किया कि राम तो वनवास में अपनी सिया यानी सीता के साथ थे, लेकिन सुमन का वनवास वो थोड़ा अलग है। ये क्या बना रखा है तूने? खाना है या गोबर? तेरे घर वालों ने पढ़ने लिखने के अलावा तुझे कुछ सिखाया भी है? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तू मेरे बेटे को मिल गई। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुझ जैसी बहू मेरे पल्ले आके पड़ गई। मम्मी जी, आप हर वक्त मेरे घर वालों को बीच में क्यों लाती हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कीजिए ना। मेरे घर वालों को उल्टा सीधा क्यों कहती हैं? लगता है मुंह चलाना भी तुमने अपने घर वालों से ही सीखा है। न जाने और आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। शाम को सुमन का पति घर आता है तो सुमन उससे बात करती है। अब मेरा इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारी माँ बार बार मुझे और मेरे घर वालों के बारे में कुछ न कुछ बोलती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है आखिर। देखो सुमन, मैं जानता हूँ तुम्हारी और मेरी माँ की नहीं बनती, पर वो मेरी माँ है। मैं कैसे बोल दूं उन्हें? वो मुझसे बड़ी हैं। तुम्हें थोड़ा उनको बर्दाश्त करना होगा सुमन। अच्छा, तो वो बड़ी हैं, तुम्हारी माँ है, तो वो मुझे कुछ भी बोलती रहेंगी? क्या तुम्हें मेरी बेइज्जती होते हुए देखकर अच्छा लगता है? अरे कभी कभार मेरे लिए भी बोल लिया करो। कभी तो अपनी माँ को भी समझाया करो। तुम्हें पता है ना, माँ नहीं समझती। ऊपर से अगर मैंने उन्हें कुछ बोल दिया तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी दो औरतों के झगड़ों के बीच एक मर्द बोले अच्छा थोड़ी ना लगता है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है तुम्हें बोलने से अच्छा है कि मैं दीवार में जाकर अपना सर पटक कर आ जाऊं। और सुमन, कहाँ जा रही हो? फिक्र मत करो, मरने नहीं जा रही। अगले दिन जब सुमन के घर वाले उससे मिलने उसके घर आते हैं। बहू, तेरे घर वाले आए हैं। आ गए मुफ्त की रोटियां तोड़ने। माँ, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दो। आप ये बताओ कैसी हो? घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। तू बता, तू कैसी है? यहाँ तेरा मन लग गया ना बेटा? अरे इससे क्या होगा? यहाँ इसको सब मिल रहा है। मेरे बेटे ने इसके लिए किसी चीज की कमी थोड़ी ना कर रखी है। अरे तुम तो खुशियां मनाओ कि तुम्हारी बेटी को ऐसा ससुराल मिला है, नहीं तो इसकी हरकतें देखकर तो लगता नहीं कि इसकी शादी भी होती। माफ कर देना बहन जी अगर इससे कुछ गलती हो जाए। बच्ची है, चीजों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी तक इसे माफ ही तो कर रही हूँ। माफ नहीं कर रही होती तो ये अभी तक तो मायके में बैठी होती। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया कि मुझे माफी मांगनी पड़े। अरे चुप हो जाना बेटा। देख लो अपनी बेटी को। और कुछ नहीं तो कम से कम यही सिखा लेती कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने बदतमीज लोग। मम्मी जी, आप मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो। अच्छा, मैं तेरी माँ की बेइज्जती कर रही हूँ? और जो तू रोजाना करती है वो कुछ नहीं। वैसे भी लड़की वाले बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, और ये तो यहाँ आके खाना तक खा रही है। बेइज्जती मैं नहीं कर रही, वो खुद अपनी कर रही है। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी तो वैसी होनी ही है। मम्मी जी बस कीजिए। उतने में सुमन की माँ उठ जाती है। बेटा, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। माँ, आज आप अकेले घर नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये तो क्या बोल रही है बेटा? हाँ माँ, जहाँ मेरी माँ की और मेरी इतनी बेइज्जती हुई है उस घर में मैं एक दिन तो क्या एक सेकंड भी रुकना बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए। हाँ जा, मैं भी कौन सा तुझे रोक रही हूँ। मैं तो उल्टा खुश हूँ कि इस घर की सबसे बड़ी बला टली। शाम को जब कोमल का पति घर आता है तो उसे पूरी बात के बारे में पता चलता है। वो सुमन को वापस ले जाने उसके घर आता है। चलो सुमन, घर चलो। घर परिवार में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर छोड़ दिया जाए। हाँ बेटा, दामाद जी सही कह रहे हैं। मान जा बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। गुस्सा करने से कुछ बदल जाएगा क्या? माँ, आपने देखा ना मम्मी जी ने किस तरह आपकी बेइज्जती करी। अब फिर भी मुझे उस घर में जाने के लिए बोल रही हो। और तो और, जब मैं घर से जा रही थी तो मुझे एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। कैसे चली जाऊं मैं उस घर में जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है? अपनी सास के लिए ना सही, दामाद जी के लिए तो चली जा बेटा। हाँ सुमन, मान लो ना अपनी माँ की बात, और मेरे लिए घर चलो। तुम्हारे लिए? क्यों? तुम भी तो बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हो। क्या तुमने अपनी माँ के सामने मेरे लिए एक बार भी आवाज उठाई? क्या एक बार भी अपनी माँ से ये कहा कि माँ मेरी बीवी है, इसकी आप ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती?
नहीं कहा ना, तो क्यों मैं तुम्हारे लिए घर चलूं? तुम खुद ही सोचो, अगर तुम यहाँ रही दोनों परिवार की बेइज्जती होगी, लोग क्या सोचेंगे? अरे जो भी सोचेंगे सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा मुझे पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बच्ची के बारे में उल्टा सीधा बोले। मेरे लिए ही सही एक बार। ठीक है माँ, घर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हारा सामान लाता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मम्मी जी को खुद यहाँ आकर मुझसे और माँ से माफी मांगनी होगी। अब ये क्या है? मैं मांगता हूँ ना माफी उनकी तरफ से। मुझे पता था नहीं कर सकते तुम। अरे डरपोक हो। ये भूल जाओ कि मैं घर आऊंगी। और माँ, आपको लोगों की फिक्र है ना, उनको कैसे संभालना है मुझे अच्छी तरह पता है। सुमन के पति को ऐसे ही घर वापस जाना पड़ता है और उस दिन से वो अपनी माँ से चोरी छिपे सुमन से मिलने जाता है। एक दिन उसकी माँ को पता लग जाता है। बहुत याद आ रही है तुझे अपनी जोरू की, जो चोरी छिपे मिलने जा रहा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुमन वहाँ रहती है और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बारे में बातें बनाए, इसलिए। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है उस बदतमीज लड़की से मिलने की। जो बोलना है बोलने दे लोगों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ जो खुद चली गई, नहीं तो मैं ही किसी दिन उसको निकाल देती। माँ, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में? वो मेरी बीवी है, उसे यहाँ होना चाहिए था और वो वहाँ है। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है अपनी बीवी की। तो जा, अपने ससुराल जाकर घर जमाई क्यों नहीं बन जाता? इससे तेरी भी मुश्किल खत्म और वो तो यही चाहती होगी। माँ, ये आप क्या बोल रही है? माँ, चलिए ना मेरे साथ उसके घर, उसको ले आते हैं। वो इस घर की बहू है, आपके बेटे की बीवी है। उसे उसके असली घर में ले आते हैं ना माँ। अरे चुप कर गधे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तू भी ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी बीवी की तरह तुझे भी इस घर से अलविदा कर दूंगी। माँ, लेकिन दूसरी तरफ सुमन के घर में, बेटा ये तूने सही नहीं किया। अगर उस दिन दामाद जी के साथ चली जाती तो कितना सही रहता। नहीं माँ, आप नहीं जानती मैं उस घर में कैसे रही हूँ, कितनी मुश्किल और बेइज्जती बर्दाश्त की है। पर अब नहीं, अब इनको फैसला लेना ही होगा, इनको समझना ही होगा। अगर ये मेरे लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो उनको और भी मुश्किल और बेइज्जती दोनों झेलनी पड़ेगी। अगर ये मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं भी इनका साथ नहीं दे सकती। एक संस्कारी बहू थी, लेकिन उसके ससुराल के लोगों का व्यवहार उसके लिए बहुत बुरा होता है। पर वो तो उसी को अपनी नियति मानकर रह रही थी। मर गई क्या राधा? आई माँ जी। हाँ भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि ये मर जाए। ये तो हम लोगों को लेकर मरेगी। माँ जी कैसी बात कर रही हैं? आपको क्या चाहिए? तेरे जैसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। पता है ना, नाश्ते के बाद चाय चाहिए, लेकिन फिर भी मनहूस मुंह उठाकर खड़ी हो जाती है। अरे जा चाय लेकर आ। राधा, जिसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, एक जिम्मेदार नागरिक बनाया, कभी ना किसी का अपमान करना सिखाया, ना ही किसी से गलत भाषा में बात। लेकिन आज ससुराल में राधा की हालत किसी नौकरानी से भी खराब थी। कमला, क्या है ये? झाड़ू ठीक से झुक कर लगाया कर, समझी? सारा कचरा छोड़ कर जाती है। चल हट। नौकरानी सास की बात सुनकर उल्टा जोर से चिल्ला देती है। ए बुढ़िया, तमीज से बोला कर, समझी? तेरी बहू नहीं हूँ जो कुछ भी बोले जा रही है और मैं सुनती रहूं। बढ़िया आई, जबान तो तेरी इतनी गंदी है ना बुढ़िया। बता रही थी मुझे पुराने वाली काम वाली तेरी। चल, ये रही तेरी झाड़ू, नहीं करना काम वाम तेरे घर। नौकरानी झाड़ू पटक कर चली जाती है। सास देखती रह जाती है कि अरे भाई, अब कौन करेगा सारा काम। सास झाड़ू उठाकर कोने में रखे रही होती कि राधा आ जाती है। अरे माँ जी बस करिए, आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? वो कमला है तो। अरे हट पागल कहीं की, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं? झाड़ू लगाए मेरा दुश्मन। वो कमला गई काम छोड़कर, कह रही थी जिनके घर बहुएं होती हैं वहां काम नहीं करती वो। तेरे कारण गई है नौकरानी, तो आज से तेरे बस की है सारी साफ सफाई, समझी? राधा, जो कि एक अच्छे ओहदे में काम करती थी, घर का खाना पीना, बच्चा, पति, सास, सबके चक्कर में नौकरी को छोड़कर घर को प्राथमिकता देती है। वो अब सफाई करने लग जाती है। फिर एक रोज, माँ, मैं राधा से तंग आ गया हूँ। अब कल ही शर्ट उतारी थी, आज पहननी थी, तो उससे तो धोकर प्रेस करती बिना पूछे।
अरे क्या करे बेटा, तेरी तो किस्मत ही नहीं है कि कोई अच्छी लड़की तेरे साथ रहे। न जाने कब तेरी किस्मत खुलेगी। ये लीजिए बादाम दूध। पति सारे बादाम फेंक देता है। अरे आप इस नासपीटी ने क्या कर दिया? वही माँ, भीगे हुए बादाम छिलकर नहीं दिए। छिलेगा कौन, तेरा बाप? पिता के बारे में अपशब्द सुनकर राधा की आंख में आंसू आ जाते हैं। लो जी, घड़ियाली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रो क्यों रही है? तेरी माँ मर गई क्या? माँ जी, आप हर बात पर मौत मौत क्यों करती है? अशुभ बोलने से पहले कुछ तो सोचा करिए। अब क्या था, सास को पहली बार बहू के मुंह से कुछ सुनने को मिला। वो तो राधा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बंद कर देती है। 2 दिन खाली पेट भूखे रहेगी ना, तब ठिकाने आएगी अकल इसकी। सास राधा को 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर देती है। दादी, दादी मम्मी को प्लीज कमरे से बाहर निकालो, मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे चुप कर, पिद्दी सी है और जबान ऐसी। तेरी माँ के साथ तुझे भी बंद कर दूं क्या बाथरूम में? दोनों माँ बेटी ने जीना हराम कर रखा है। अंदर से राधा जोर जोर से चिल्लाती है, माँ जी प्लीज उसे छोड़ दीजिए, माँ जी प्लीज। लेकिन जालिम सास को किसी की परवाह नहीं होती। वो उसे भी कमरे में बंद कर देती है। अंदर से राधा चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। राधा रोते रोते सो जाती है। अगले दिन उसे घर में बेटी की कहीं भी आवाज नहीं आती। वो परेशान हो जाती है। राधा की आवाज नहीं आ रही। अरे माँ, दरवाजा खोल दो ना खाने को देती हो ना पीने को। मुन्नी को भी तुमने कमरे में बंद कर दिया है। दोनों में से किसी को कुछ भी हो गया ना तो इस उम्र में जेल में बैठना पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ डर जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खुलते ही, मेरी मुन्नी, मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी? माँ जी, वो रही उस कमरे में, जाकर खोल दे। और हाँ, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने भी न जाने क्यों पाल रखा है। राधा को पति की बात पर गुस्सा आता है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ जी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुन्नी को मारा। आपको कोई दुख नहीं होता क्या? नहीं होता दुख। अरे तुमसे शादी करना गलती थी मेरी, गंवार कही की। पता नहीं मरती क्यों नहीं। राधा पति की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो कमरे से मुन्नी को बाहर निकालती है और कमरे में जाकर अपने और मुन्नी के कपड़े पैक करने लगती है। तभी उसका हाथ हार पर जाता है जो उसके पिता ने उसे दिया था। माँ, ये क्या है? ये तुम्हारे नाना जी ने मुझे दिया था। रात दिन की मेहनत और काम करके उन्होंने ये मेरे लिए बनवाया था बेटा। लेकिन मेरे बाद ना ये तेरा है। मुन्नी हार देख ही रही होती है कि उसकी दादी यानी कि राधा की सास वो हार वापस ले लेती है। और इतने दिन जो माँ बेटी ने खाया वो क्या फ्री का था? अरे नास पिटी, ये हार यहाँ दे। राधा वो हार सास से लेने ही वाली थी कि मुन्नी उसे रोक लेती है। माँ, इन लोगों को ही दे दो। मैं इतनी काबिल खुद बनकर दिखाऊंगी कि ऐसी कितनी ही हार मैं खुद ले लूंगी। आप बस इस घर से चलिए, ये घर आपके लायक नहीं है। अच्छा जी, अब ये छोटी सी चिड़िया भी ज़बान चलाएगी। रुक अभी बताती हूँ तुझे। सास जैसे ही मुन्नी पर हाथ उठाने वाली होती है कि राधा सास का हाथ पकड़ लेती है। रुक जाइए, बस कीजिए, बहुत हो गया। मैं अपना जरूरी सामान ले लूं, इसके बाद इस घर में मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अरे बेटा सुन रहा है, ये तो घर से जाने की बात कर रही है। हाँ माँ, जाने दो, वैसे भी मनहूस है ये। राधा पूरे घर को देखती है कि ये वही घर है और ये वही पति है जिसके साथ शादी के लिए उसने अपना सारा करियर खत्म कर दिया था। क्या देख रही हो? अरे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से तुम्हें, ठीक है? कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ अपने ज़रूरी कागजात ले रही हूँ, मेरी डिग्री, मेरे पुरस्कार। सास ये सुनकर हंसने लगती है। जिसने अपना घर ही नहीं संभाला वो कैसे पुरस्कार की बात कर रही है? राधा अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर जैसे ही सामान उठाने वाली होती है कि काम वाली आ जाती है। भाभी, आप नहीं, मैं उठाकर ले चलती हूँ। आपके इतने ही काम आ जाऊं तो बहुत होगा। आइए, वैसे भी ये घर आपके लायक नहीं है। राधा सोचती है कि देखो, काम वाली को भी मेरी कद्र है, लेकिन घर के परिवार के सदस्य को ही परवाह नहीं है। हाँ, तू ही है इनके लायक, ले जा इस गंवार को। राधा आगे बढ़ रही होती है कि जैसे कोई उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है।
राधा मुड़कर देखती है तो घर का टॉमी कुत्ता। वो फिर मुस्कुराती है, उसके सर पर हाथ फेरती है और निकल ही रही होती है कि वो भी उसके साथ चलने लगता है। अरे टॉमी मेरा बेबी, तू कहाँ जाएगा इस गवार के साथ? हाँ, आजा, इसके रहने का ठिकाना नहीं है। तू कहाँ इतनी ठंड में परेशान होगा? मेरा बेबी आजा आजा। जिस कुत्ते को राधा का पति बहुत प्यार करता था, वो उसके हाथ लगाते ही उसे काट लेता है। पति हैरान रह जाता है। इस 2 कौड़ी के लोगों के लिए मेरे टॉमी ने मुझे काटा माँ। भैया, कुत्ता तो जानवर है, फिर भी समझता है कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन आप तो जानवर से भी। सास को नौकरानी की बात पर गुस्सा आ जाता है। निकलो निकलो यहाँ से सब। बहू सास के पैर छूती है, पति के पैर छूती है। मुन्नी, पापा और दादी के पैर छुओ। मुन्नी दादी का पैर छूती है, लेकिन दादी उसे जोर से धक्का देती है कि वो पिता के गोद में गिर जाती है। पिता जैसे ही बेटी को गोद में लेता है, पापा मैं जा रही हूँ। पिता को न जाने क्या होता है, वो मुन्नी को गले लगा लेता है। मैं सच में जानवर से भी गया गुजरा निकला। मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। अरे क्या बोला जा रहा है? क्या हो गया तुझे? माँ, मुन्नी को मैंने जब पहली बार गले लगाया था ना, उस वक्त मुझे जैसे लगा था वैसा मुझे आज नहीं लगा। अरे तो ये कुत्ता है ना, मैंने इसीलिए तो पाला था कि तू इस चिड़िया से दूर रहे। माँ जी, तो इसलिए आपने ये कुत्ता पाला था, और जब भी ये मुन्नी को गोदी लेने जाते आप कुत्ता पकड़ा देती। अरे दीदी, इन्होंने तो भैया के पैसे भी चुराए इनकी जेब से, और सारा अपनी बेटी को दे देती है। भैया की शादी की अंगूठी थी ना, ये भी अपनी बेटी के पति को दे आई है। ओहो, और मैं सोचूं राकेश की उंगली में मेरे जैसी अंगूठी कैसे? माँ जी, बेटे और बहू के साथ दुनिया अपना बुढ़ापा गुजारना चाहती है, और आप। माँ तू ऐसा करेगी मुझे यकीन नहीं था। राधा और मुन्ने के बिना मैं नहीं रह सकता। राधा जब तक ससुराल में थी, पति को उसकी कीमत समझ में नहीं आती है, लेकिन जो दिन ससुराल में उसका आखिरी दिन था, वही उसकी शुरुआत हो जाता है।